ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਲੋ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 40 ਕਾਂਟ ਬੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਇਨ ਹੈਜ਼ਰਡ ਜੌਬ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ। ਕਹਿੰਦਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲਾइटेशन, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਰਾइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमडीज़, डी है राइट टू इक्वैलिटी। तो प्यारे बच्चों, यह राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲਾइटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ, ਰਾइट टू इक्वैलिटी, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾइट टू फ्रीडम, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, ऑप्शन डी है राइट टू प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों, इसका जोड़ा आंसर है ऑप्शन डी है राइट टू प्रॉपर्टी। हुण साडा मौलिक अधिकार नहीं है, हुण साडा लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। जो बेटा मूल संविधान लागू होया सी उस समय राइट टू प्रॉपर्टी है साडा मौलिक अधिकार सी, पर इसनूं हुण लीगल अधिकार दे दिता गया है ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल कर लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी विचों हेठ लिखे विचों किहड़ी एग्जाम्पल है, भाव नैतिक फर्ज कह सकते आपां। नैतिक फर्ज किहड़ा? ऑप्शन ए देखो, रिस्पैक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी पेइंग टैक्सिज, सी ओबेइंग द स्टेट, और डी हैल्पिंग द नीडी। तो प्यारे बच्चों, जिहड़ी ऑप्शन डी है हैल्पिंग द नीडी, लोड़वंदां दी सहायता, ये साडा नैतिक करतੱਵ बन जाता है, जबकि साडे ये कानूनी फर्जां दे विच शामिल है उपरले तीन। तो हैल्पिंग द नीडी इज़ आवर मोरल ड्यूटी। अगला सवाल देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहता फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा या उसकी रखवाली या उसका गार्जियन या आप कह सकते हैं रक्षक कौन है? ऑप्शन ए देखो, पार्लीमेंट, ऑप्शन बी जुडिशरी, ऑप्शन सी है प्रेजिडेंट, ऑप्शन डी है स्टेट असैंबली। तो प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों की रक्षक है जो वो जुडिशरी है, भाव न्यायिक आस्पैक्ट है जो वह गार्जियन है। अगला सवाल देखो। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेथ, राइट टू वर्शिप एंड फ्रीडम टू रोम अबाउट इन इंडिया। कहता संविधान के किहड़े आर्टिकल के तहत सानू बोलण की, विश्वास की, किसी भी धर्म नूं मन्नण की, घूमण फिरन की आज़ादी मिली हुई है। ऑप्शन ए देखो आर्टिकल 14, ऑप्शन बी है आर्टिकल 19, ऑप्शन सी है आर्टिकल 25, ऑप्शन डी है आर्टिकल 10। तो प्यारे बच्चों, संविधान के आर्टिकल 19 के अधीन सानू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेथ, राइट टू वर्शिप एंड फ्रीडम टू रोम अबाउट इन इंडिया, कितने भी घूमण फिरन की आज़ादी मिली हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 19। अगला सवाल देखते हैं पुत्र। हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन रैकोगनाइज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता भारतीय संविधान के विच किन्नी भाषावां नूं मानता मिली हुई है? ऑप्शन 1 देखो 15, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 32। तो भारतीय संविधान के विच कुल 22 खेतरी भाषावां नूं मानता है। बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है पुत्र, पेपरां च अक्सर यह सवाल आ जाता है। अगला सवाल देखो। वाई विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द 6 टाइप ऑफ फ्रीडम। कहता भारतीय संविधान के हेठ लिखे किहड़े आर्टिकल के अधीन फ्रीडम, स्वतंत्रता में 6 तरह की आज़ादी मिली हुई है? ऑप्शन ए देखो अंडर आर्टिकल 19, ऑप्शन बी अंडर आर्टिकल 14, ऑप्शन सी अंडर आर्टिकल 22, ऑप्शन डी अंडर आर्टिकल 25। तो प्यारे बच्चों, अंडर आर्टिकल 19 के अधीन 6 तरह की सानू आज़ादी मिली हुई है। अगला सवाल देखो। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर रिटन। भारतीय संविधान के विच जो फंडामेंटल राइट्स ने वो कित्थे व्यवस्थित किए गए, कित्थे लिखे गए हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 तो 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 36 तो 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 239 तो 242, ऑप्शन डी आर्टिकल 301 तो 307। तो प्यारे बच्चों, जो फंडामेंटल राइट्स ने, मौलिक अधिकार ने, वो संविधान की धारा 14 तो 32 के शामिल किए गए हैं, जो कि ऑप्शन ए दे विच अवेलेबल है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं पुत्र। अंडर आर्टिकल 330 एंड 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर रिजर्व्ड
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ इन दी बिगनिंग दिस प्रोविजन इज़ फॉर कहना संविधान की धारा 330 ਤੇ 32 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 330 ਤੇ 32 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇਖੋ ਓਨਲੀ ਫॉर 20 ਈਅਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਓਨਲੀ ਫॉर 40 ਈਅਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਓਨਲੀ ਫॉर 5 ਈਅਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਓਨਲੀ फॉर 10 ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ऑप्शन डी फॉर 10 ईयर। अगला सवाल देखो विच राइट अंडर फंडामेंटल राइट हैज़ गिवन प्रोटेक्शन टू अदर राइट्स। कहता फंडामेंटल राइट्स के अधीन किहड़े अधिकारां दे तहत बाकी मेरे 5 अधिकारां की रखिया होंदी है। ऑप्शन देखो राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज और डी है राइट टू इक्वैलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट टू कंस्टिट्यूशन रेमेडीज। आर्टिकल 32 है बेटा कंस्टिट्यूशन रेमेडीज का, आर्टिकल 32 इसका आर्टिकल 32 के अधीन जेकर तुहाडे 5 मौलिक अधिकारां का कोई हनन हो रहा है या वायलेशन हो रही है तो आर्टिकल 32 के अधीन तुसीं सुप्रीम कोर्ट के विच अपने अधिकारों को लैके अप्रोच कर सकते हो। ये तुहाडा राइट है। मैनूं उम्मीद है सोशल साइंस नाल संबंधित तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी होनी है। जेकर तुहाडी कोई क्वेरी या डाउट है तो तुसीं कमेंट बॉक्स के अपना कमेंट दे सकते हो। इस तो बिना पुत्र ये वीडियो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भैन भरावां ते साथियों शेयर करो ताकि सारे बच्चे इसका लाभ लै सकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।